आज हम इस वीडियो में दैकार्त की जगत की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि दैकार्त दर्शन में संदेह की पद्धति का प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आत्म की सत्ता असंदिग्ध और स्पष्ट है, और जैसे ही चिदात्मा की सत्ता मैं हूँ की सत्ता सिद्ध होती है तो जगत की सत्ता भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। चिदात्मा क्योंकि ज्ञाता कर्ता भोगता है, अतः कोई ज्ञेय कार्य और भोग्य भी होना चाहिए, अतः जगत है। और इस जगत की सत्ता सिद्ध होते ही इसके नियंता रूप में ईश्वर की सत्ता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इस जगत का कारण कोई परिमित सत्ता नहीं हो सकती, कोई अपरिमित सत्ता ही हो सकती है, और वह अपरिमित सत्ता ईश्वर है। ईश्वर परद्रव्य है, जगत और आत्मा अपरद्रव्य हैं। ये दोनों ईश्वर के अधीन हैं। स्वतंत्र द्रव्य तो ईश्वर ही है। आत्मा का गुण ज्ञान है और जगत का गुण विस्तार है। ये दोनों गुणाश्रय हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है और विस्तार जगत का। जगत में विस्तार निरंतर होता रहता है। दैकार्त के अनुसार परमाणुहीन कोई वस्तु जिसका विस्तार न होता हो उसका अस्तित्व ही नहीं है। और इस विस्तार का अंत अचिंतनीय है। विस्तार अनंत है। जगत निष्केंद्रित है, इसका कोई केंद्र नहीं है। इसका विस्तार केंद्र से परे है, एक प्रकार से ही कह सकते हैं। केंद्र मान करके इसका विस्तार नहीं होता, इसका कोई केंद्र नहीं है, इसलिए यह अनंत है। दैकार्त कहता है कि विस्तार गति का कारण है। गति का अर्थ है स्थान परिवर्तन। और इस संसार में प्रथम गति को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। और उसके बाद वस्तुओं में घात प्रतिघात चलता रहता है और विस्तार और गति होती रहती है। ईश्वर प्रथम गति प्रदान करने के बाद इस जगत में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं रखता। यह जगत यंत्रवत चलता रहता है, इसका स्वयं में कोई प्रयोजन नहीं है। अतः जगत में केवल दो ही गुण हैं, विस्तार और गति। अन्य गुण जगत में नहीं है। इस प्रकार जो दैकार्त है वो चिदात्मा की सिद्धि होते ही अचित यानी जगत की भी सत्ता को सिद्ध करते हैं कि चित्त के सिद्ध होते ही अचित की सत्ता सिद्ध हो जाती है, और अचित की सत्ता सिद्ध होते ही ईश्वर जो कि
पर द्रव्य है उसकी सत्ता भी सिद्ध हो जाती है। और क्योंकि यह जगत ईश्वर ने बनाया है इसलिए यह जगत कोई भ्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर भ्रम पैदा करेगा तो वो पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण होगा, और ईश्वर अपूर्ण हो नहीं सकता। अतः पूर्ण सत्ता जो है वह ईश्वर है। इस प्रकार देकार्त जगत की सत्ता को सिद्ध करता है। धन्यवाद।